वन आज के इस वीडियो में हम लोग इथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के जो असाइनमेंट नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज मेरा एग्ज़ाम था और 6 तारीख से मेरा एग्ज़ाम है। इसके बाद मेरा पेपर 11 को है। तो जो एग्ज़ाम का लोड भी था और इथिक्स ही आज पेपर था। इथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ही मेरा पेपर था आज। पेपर बहुत अच्छा गया है मेरा। आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा ही जाएगा। तो हुआ क्या कि ना, अब मुझे प्रिपरेशन करना था, इसलिए क्या हुआ कि मैं जल्दी से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सका। इसके लिए सॉरी। लेकिन बी श्योर कि मैं आपको ये जो है असाइनमेंट ये अपलोड करता रहूँगा। जितना नंबर आपको आते हैं वही सेम नंबर मुझे भी आता है। ऐसा नहीं कि मैं चेंज कर लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। और जो भी मैं अपलोड किया उसके बाद ऐसा नहीं कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना और मुझे मतलब नहीं है, ऐसे उसे टिक करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मुझे इथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का एनपीटीईएल एग्ज़ाम भी देना है। मैं उसका फॉर्म भी भर चुका हूँ। इसलिए बिना कोई समय गंवाए हुए चलिए आइए गो टू कोर्स बटन को दबाते हैं। और हाँ, एक बात मैं आप सबसे विनती है, गुजारिश है ये मेरा कि जब मैं व्यूज़ देखता हूँ वीडियो में तो ठीक ठाक व्यूज़ में 600-700 लोग देख लेते हैं। एथिक्स में तो कम ही देखते हैं, 150-200 करीब देखते हैं। लेकिन एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक बात बताइए, मैं अभी एग्ज़ाम दे के आया, मैं आपके लिए बैठा, क्यों बैठूँ भाई? क्यों मैं अपलोड करूँ? यही के लिए ना कि मुझे आप सब्सक्राइब करो। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सब्सक्राइब करने में रुपए लगता है क्या? कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा भी थोड़े ना है कि इरिटेटिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो ट्रोल होते हैं रहते हैं और आप लोग उसे देखते हो। लेकिन आप ये असाइनमेंट वगैरह का वीडियो है, ठीक है, आगे जाके मैं असाइनमेंट थोड़े ना डालने वाला हूँ। जब एनपीटीईएल ख़त्म उसके बाद जो है मेरा वीडियोस का जल्दी आपके पास आएगा भी नहीं। हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अभी के लिए जब तक आपका असाइनमेंट चल रहा है। चलिए आइए असाइनमेंट नंबर जो 6 है उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जिसमें है, वर्नाली इज़ अ वेरी क्यूट क्वाइट सीरियस एम्प्लॉय। ये क्या होता है ना कि रोबोटा एक पर्सन है, वो क्या मतलब पहले वर्नाली और उनकी एक शिवांगी रहती है, वो दोनों ठो मतलब एक सेम ऑफिस में वर्क कर रही होती हैं। तो वर्नाली उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हैं क्योंकि वो दोनों सेम पर्सनैलिटी पे बिलोंग करती हैं। लेकिन रोबोटा आता है, वो मिलनसार व्यक्ति होता है, वो सबसे बात करना चाहता है, लेकिन वर्नाली बात नहीं करती है। तो एक्चुअली में जो है ना ये क्या हुआ कि यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया इसके वजह से। तो ये जो कन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ ये पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। मुझे तो लग रहा था पहले ये कन्फ्लिक्ट ओवर पर्सनल रिसोर्सेस होगा, लेकिन मैं इस पे जब मैं रिसर्च किया, मतलब इस पे चेक किया मैं, तो मुझे नहीं समझ आया कि पर्सनल रिसोर्सेस लिखना सही बात होगा या नहीं। लेकिन पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट में ये बात होता है कि आप इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है। तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट आया तो पर्सनल बात ही, जब भी पर्सनल चीज़ को लेके जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम लोग इसमें रख सकते हैं पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट में। दूसरा का जो है ये क्वेश्चन मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देखा, मतलब इस टाइप का एक ये बात भी है कि जो असाइनमेंट हम लोग को मिलता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन जो आपका लेक्चर है ना, खास करके इथिक्स का लेक्चर मैं देखा हूँ, मैम से नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा है कि उनका वो पीपीटी पढ़ रही हैं ऐसा लग रहा है। वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है, 6-7 का भी बच्चा कर लेगा, पीपीटी पढ़ के चला जाएगा, क्या वो समझा ही नहीं पाती हैं। तो जो ये दूसरा का जो है मैं आंसर इसका लगाया हूँ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक है, जिसके द्वारा पोजीशन एंड इंटरेस्ट को देख के कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक बोल सकते हैं। थर्ड का जो है क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें से आपको क्या करना है, क्या ऐसा है रोल जो एक्सपेक्ट किया गया है इंजीनियर से। तो इसमें 3, 5 एंड 6 जो है रोल वो इंजीनियर के द्वारा एज ए मैनेजर उसको एक्सेप्ट किया गया है। फोर्थ का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, इसमें 3 का आप लोग लगाएं, 3 का ए होगा। फोर्थ का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ए सेल्स पर्सन एक चौकी के हाउस में आता है, फिर उसके बाद ना वो बोलता है क्या ये नैनो पार्टिकल रिलीज करता है इस डिवाइस, ये डिवाइस क्या करेगा ना कि आपके घर को प्यूरिफाई कर देगा, एयर प्यूरिफाई कर देगा आपके घर का। लेकिन ऐसा है कि रियल मायने में सिल्वर नैनो पार्टिकल वो इमिट नहीं कर रहा है डिवाइस। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो कर गलत तरीके से दिखा रहे हैं, ये कहलाता है डिसिप्टिव एडवर्टाइजिंग। तो 4 का सी हो जाएगा।
पांचवा में आपको जो है इसमें से निकालना है इरेनस स्टेटमेंट, मतलब जिस स्टेटमेंट में इरर है उसको निकालना है। तो स्टेटमेंट 3 और 5 में इरर है, आप जाके चेक कर लेना, 5 का ए हो जाएगा। 6 का जो है वाइल कोलैबोरेटिंग विद प्रोफेसर दास, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, 6 का बी हो जाएगा। 7th का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ए नंबर, अनक्रिएटेड वियतनाम, वो देख लीजिएगा, 7 का ए। 8 का जो है वो डी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 3 फॉल्स है, स्टेटमेंट 4 भी ट्रू है। एक्चुअली मैं 1 और 4 चेक किया क्योंकि वो कॉमन नहीं थे, 1 और 4 में चेक किया तो मुझे लग गया कि ये दोनों ट्रू है, तो ये भी ट्रू ही रहने जा रहा है, तो 8 का डी हो जाएगा। इन एस्टेब्लिशिंग एथिकल क्लाइमेट इनफॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, इनफॉर्मल प्रैक्टिस को भी आना पड़ता है एक एथिकल क्लाइमेट जनरेट करने में, इन्वायरमेंट जनरेट करने में। तो ये जो स्टेटमेंट है नो रोल टू प्ले, इसके वजह से ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। डॉक्टर प्रिया आनंद वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आसान क्वेश्चन है, कोई अथी नहीं है। ये हो जाएगा सिचुएशन, तो 10 का भी हो जाएगा। यहाँ से आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद रिडायरेक्ट कोर्स आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद आप देख लेंगे कोर्स प्रोग्रेस में। मैं भी नहीं देखा हूँ, 80 है। एक असाइनमेंट है जो मेरा मतलब थर्ड, मैं ये दूसरे से कॉपी किया था तभी, मतलब तभी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था ना, वीक 4 और 5 में अपलोड किया हूँ, और आज मेरा 6 असाइनमेंट है। चलिए बाय बाय, और आगे मिलते हैं। जो असाइनमेंट 7 है उसके जो एथिकल कंडक्ट और इंजीनियर, चलिए ये भी कोई मतलब ठीक ठाक है। रिलेटिंग टू राइट्स एंड रिस्पॉन्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हाँ ये मॉड्यूल बहुत अच्छा है, आप लोग ये मॉड्यूल पढ़िएगा भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ये बहुत आसान भी, आप चाहिएगा तो। अभी आज जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है, मैं सिर्फ यही सब पढ़ के गया था, मतलब जो 3rd 4th और 5th मेरे जो मॉड्यूल थे उसी को मैं पढ़ा था, ये सब चीज़ था। तो देखिए आप आगे मतलब फेयरली प्रैक्टिस कीजिए, और जो है आप मेरा अगर जो ह्यूमन बिहेवियर के असाइनमेंट में भी मतलब आप पार्टिसिपेटेड हैं, वहाँ भी जाके देखते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। बहुत जल्द मैं ह्यूमन बिहेवियर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ विथ सॉल्यूशन, ठीक। आज या कल तक में मैं 2 वीडियोस में या 3 वीडियो करके मैं डाल दूंगा, पूरा 2 या 3 असाइनमेंट एक साथ करके। उसमें मैं समझाने नहीं जा रहा क्योंकि सॉल्यूशन उसमें खुद रहता है और समझाने में टाइम चला जाएगा, मेरे पास अभी टाइम है नहीं, मेरा एग्जामिनेशन है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन को लेकर। थैंक यू, बाय।